भारत की स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। भारत रत्न लता मंगेशकर ने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। 60 साल से ज्यादा पार्श्व गान क्षेत्र में उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में गाने गए। 30,000 से ज्यादा गीतों को उन्होंने अपने सुर से सजाया। लता दीदी ने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी गाने गाए हैं। हर गाने को लता विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंख भर आई थी। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता के गीतों से लकदक होती रहीं। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज दी। लता की आवाज कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। इस वीडियो में हम उनके कुछ अलग अलग विषयों पर विचार देखेंगे और सुनेंगे। मैं शास्त्रीय गायिका बनने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां थी कि मैं शास्त्रीय संगीत पर ध्यान ही नहीं दे पाती थी। मेरे पास अभ्यास करने का समय नहीं था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे संगीत प्रेमियों ने 75 वर्षों से सहन किया है। मेरे अनुभव और समझ से मेरा मानना है कि पैसा नाम और प्रसिद्धि का अनुसरण करता है, जबकि मान्यता के लिए बड़ी मात्रा में बलिदान की आवश्यकता होती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही संसार का नियम है। काश मैंने शास्त्रीय गायन सीखने के लिए और समय दिया होता। मैंने फैसला किया है कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगी जिनमें मेरी रुचि न हो। मैं पिछले 50 वर्षों से गा रही हूँ, आप जानते हैं, इसलिए मैं एक ब्रेक के लायक हूँ। इसके अलावा हमारे आसपास प्रतिभाशाली गायक हैं जो अपने काम के साथ न्याय कर सकते हैं। मैं खुद पर बायोपिक नहीं बनने दूंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे उन पर विश्वास नहीं है। मुझे वे पसंद नहीं है। बहुत सारे गाने हैं जो मैं उस तरह से नहीं गा सकती थी जैसा मैं चाहती थी। जब टीवी या रेडियो पर ऐसे गाने आते हैं तो मैं उन्हें बंद कर देती हूँ या कमरे से बाहर निकल जाती हूँ। मुझे लगता है कि आज जिस तरह का संगीत बन रहा है उसके लिए मैं थोड़ी अनफिट हूँ। मैंने जो पहले गाया था और अब क्या किया जा रहा है उसके बीच एक बड़ा अंतर है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि यह संगीत खराब है, लेकिन इसमें बहुत सारी बीट्स हैं। मैंने हमेशा जीवन से प्यार किया है, चाहे मेरी यात्रा में कितने भी उतार चढ़ाव आए हो।
मुझे लगता है कि पार्श्व गायन का आवाज अभिनय से बहुत संबंध है। मैं सभी युवाओं को गाने के पीछे के चरित्र, स्थिति और कहानी को समझने का सुझाव दूंगी। तभी आप उस गायन में आत्मा जोड़ सकते हैं, जो मुझे लगता है आज के संगीत में गायब है। मुझे किशोर कुमार बहुत पसंद थे। उनके पास एक जबरदस्त आदमी की आवाज थी और वह वास्तव में बहुमुखी थे। मेरे लिए पुरस्कार सम्मान का प्रतीक हैं जो लोग मुझे दे रहे हैं। इसलिए मुझे चाहे कितने भी पुरस्कार मिले, मैं हमेशा भावुक होती हूँ। मैं एक शक्ति में विश्वास करती हूँ और वह है ईश्वर का हाथ। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे गाने के लिए धरती पर भेजा है। मैंने 5 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने अन्य लोगों की तरह मेहनत की है। एक गायक के रूप में आपको आत्मा को गीत में लाना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के प्रेरणादायक और रोचक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।